नमस्कार। अगर बिजनेस की बात हो और मारवाड़ियों का नाम ना आए तो बात अधूरी सी है, और जो बिजनेस स्कूल हो और उनकी केस स्टडी ना हो तो भी बात अधूरी सी है। देखिए, बड़े बड़े एमबीए कॉलेजेस, जितने भी बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैनेजमेंट सिखाती हैं, जो बिजनेस सिखाती हैं, उनका जो भी कैंडिडेट है भारत में, जो भी स्टूडेंट है, वो अगर उससे पूछा जाता है लास्ट में कि भाई क्या करना चाहोगे, तो मोस्टली लोग ये कहते हैं कि मैं नौकरी करना चाहूँगा। बिजनेस सीखने के बाद नौकरी करना चाहूँगा, बड़ी बात अटपटी सी लगती है। दूसरी चीज़, ये आप सबके सामने हुआ होगा, सारे बिजनेस कॉलेजेस जो भी हैं, जैसे भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो गलत हैं, लेकिन क्या करें, जितने भी बिजनेस कॉलेजेस हैं वो प्लेसमेंट बताते हैं कि भाई इतने % प्लेसमेंट मैंने कराया या इतनी लाख की जॉब कराई। किसी ने भी ये ऐड नहीं किया कि भाई मेरे यहाँ से निकला हुआ ये बिजनेसमैन या ये बिजनेसमैन बन गया, इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया। इसके पीछे का कारण क्या है कि जो डीप चीजें हैं, जो मतलब एक यूनिवर्सिटी और एक एक्चुअल में बड़ा गैप सा हो दिखता है। जो कारण है जिसके कारण लोग ऐसा सोचते हैं कि वो बिजनेस की जगह नौकरी को प्रेफर करने लगते हैं, जबकि वो एमबीए किए होते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? तो ये जो केस स्टडीज हैं वो आपको बहुत कुछ पास ले जाती हैं उस बिजनेस के बारे में, उस चीज़ों के बारे में जो आपको ग्रेट बनाती हैं। तो मैं आज इसीलिए मारवाड़ी लोगों की कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, और वो आपके बिजनेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अमूल चूल फायदा करेंगी, और अगर आप बिजनेस सोच रहे हैं तो आप बिजनेस करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो काफी कुछ चीजें मैंने बताई हैं, अनजाने में ही बता दी कि ये टेक्निक्स जो हैं उन्हीं के, हो सकता है ऐसा कई हो कि आप सारी टेक्निक्स उनकी अडॉप्ट करते हो और आपको पता ना हो कि ये टेक्निक्स कहाँ की हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि उधार पसंद नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, उधार की बात नहीं करते हैं। अब आप कहोगे कि यार उधार के बिना बिजनेस नहीं चलता, ये पूरी हमारे देश में फैला हुआ है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। अगर आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट है, अगर आपने को प्रोडक्ट की जो मार्जिन है वो बहुत कम रखी हुई है, तो आपके घर से लोग प्रोडक्ट ले जाएंगे। तो ये बात कहना कि उधार के बिना चलता नहीं है, ये गलत है, और इस जो मारवाड़ी लोग हैं ये तो गलत सिद्ध करते ही हैं। इनकी बहुत कम ऐसी चीजें होंगी कि उधार माल बेचें। तो सबसे पहली बात तो यही कि वो उधार पर एकदम विश्वास नहीं करते। दूसरी चीज उनकी क्या बहुत ही नोटिस करने वाली, दूसरी चीज जो नोटिस करने वाली है वो है उनका लेस मार्जिन। देखिए उनका क्या, आप बिजनेस कर रहे हैं तो मार्जिन जो है वो बहुत लेस, जितना आप लेस कर सकते हो आपको करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है वो आपसे जुड़ता है। जब मार्जिन लेस करोगे तो आपका कस्टमर आपसे जुड़ेगा ही। एक चीज बहुत ही पॉइंट की है, सिर्फ मार्जिन लेस करने से काम नहीं चलेगा। जो और एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात उनकी है वो ये है कि वो माल खरीदने में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। लेस एंड लेस, वो मतलब जब माल खरीदते हैं ना, मैंने भी एक वीडियो बनाई है परचेज की, लेकिन परचेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो उसी में प्रॉफिट कमा लेते हैं। देखिए नंबर 3 बिजनेसमैन फोर्ब्स की सूची में है लक्ष्मी मित्तल जी, ठीक है। उसमें क्या है, उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारी देशों में स्टील का जो मार्केट है बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। जो प्राइस है वो गवर्नमेंट के उसमें होते हैं, उनके हाथ में नहीं होते हैं। जो प्रोडक्ट की प्राइस है, ये बहुत बड़ी बात है, और जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो भी उनके हाथ में नहीं होते हैं। फिर भी उन्होंने सक्सेस की। उसके पीछे का कारण जानते हैं क्या? वो खरीदना। जो उन्होंने जितनी भी कंपनियां खरीदी, इंडोनेशिया या बाहर जितने भी कजाकिस्तान वगैरह, जहां जहां भी उन्होंने कंपनियां खरीदी, वो इतने लेस में खरीदी, 90% डिस्काउंट में। कभी कभी तो गवर्नमेंट ने फ्री में दे दी कि भाई मेरे एम्प्लॉइज को मत निकालना। तो वो जो परचेजिंग है, उन्होंने वो कंपनियां खरीदी, उनको अच्छे से बिल्डअप किया और आगे निकल गए। तो जो परचेजिंग है ना, आप हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा मार्जिन ले रहे हो, लेकिन उन्होंने जो परचेज की है वो बहुत कम में की है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है उनकी, जो हमेशा आपके बिजनेस को बहुत पावर देगी, बहुत बूस्ट देगी, अगर आपने ये बात बहुत ही बारीकी से समझ ली तो। अब इसके बाद एक चीज और आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको भी समझनी चाहिए, वो मारवाड़ियों से ही निकली है, कि कस्टमर का सम्मान वो भगवान के तुल्य है। देखिए चाहे वो बच्चा है या बड़ा है,
आपको जो भी आपने रेट फिक्स कर रखे हैं, आपने जो भी मार्जिन फिक्स कर रखा है, वो दोनों में वेरी नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा आया तो आप उसको ठगने का प्रयास करने लगो और कोई बड़ा आया तो आप उसको उदारता दिखाने लगो। नहीं, आपको जो भी आए, आपका जो मार्जिन है फिक्स है, आपने जो फिक्स करके रखा है वो आपको उसको बताओ और उसको वैसा ही प्रोडक्ट दो जो जिस मार्जिन में जिस रेट पे है। बात यह भी है कि वो इरिटेट भी नहीं होते हैं कि जैसे कोई आया और उसने आपसे पूछा कि भाई ये कितने का, वो कितने का, और कई सारे कस्टमर कई सारी बातें बोलते रहते हैं। तो आपको इरिटेट नहीं होना है, उनसे ये नहीं करना है कि नहीं है अब कुछ नहीं हो सकता। वो कभी ऐसा नहीं करते। मारवाड़ी लोग हमेशा याद रखिए, वो अपने कस्टमर का बहुत सम्मान करते हैं। जितना भी वो इरिटेट करे करने दो, वो कूल रहते हैं और अपनी बात उसके सामने रखते हैं और मोस्टली तो अपना सामान सेल ही कर देते हैं। और अगर इस बार नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम फिर आएगा। ऐसा कभी नहीं करते कि वो उसको अपनी दुकान से कट कर दे या ऐसे बात बोल दें वो जीवन में ना आए, ऐसा कभी नहीं करते। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट उनके अंदर है जो हम सबको सीखनी चाहिए, जो मैं बार बार बोलता हूं अपने, मेरे लगभग हर वीडियो में आपने सुनी होगी कि नौकरी करो 2 महीने 3 महीने। ऐसा कोई मारवाड़ी नहीं होगा जिसने नौकरी नहीं की, लेकिन आपको कोई मारवाड़ी नौकरी करता हुआ नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं इसमें आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूं कि अगर आप नौकरी करोगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या सिखाना चाहते हैं अपने लड़कों को कि जो आपने स्टाफ रखा है ना, उसके साथ सम्मान की दृष्टि से बात करो। क्यों? अगर आप कहीं नौकरी करके आओगे तो आपको समझ होगी कि यार मेरे साथ ऐसा बिहेव हुआ था, मुझे कितना बुरा लगा था, और अगर मैं अपने स्टाफ के साथ ऐसा बिहेव करूंगा तो उसे भी उतना ही बुरा लगेगा जितना मुझे लगा था। तो वो बात तभी फील होगी जब आप उस बात से गुजर चुके होगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि नौकरी करो। साथ में क्या क्या पता लगेगा, उस बिजनेस की बारीकियां पता लगेंगी जो आपने कहीं कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं सिखा सकती। दूसरी चीज और क्या पता लगेगी, ये पता लगेगी कि स्टाफ कहां से उन चीजों को घपला करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कई स्टाफ धीरे धीरे घपला करते जाते हैं, मालिक को पता ही नहीं होता। लेकिन अगर आपने नौकरी की होगी तो आपको हर वो बारीकी, हर वो लीकेज पता होगी बिजनेस की, उस बिजनेस की जिसमें आप उतरना चाहते हैं, कि वो कहां से लीकेज है। तो ये सारी बातें अगर आपको पता होंगी तो आप कभी बिजनेस में फेल नहीं हो सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी मैं हर वीडियो में हर बार ये कहता हूं कि भाई नौकरी करो, 3 महीने करो, 4 महीने करो, जितना समय आपको चाहिए उतना करो, लेकिन वो चीजें आपको सिखा के जाएगी, उस बिजनेस की बारीकियां सिखा के जाएगी, उस बिजनेस के मतलब रोम रोम से आपको वाकिफ कर जाएगी। और फिर मैं ये दावा के साथ कह रहा हूं यहां पे कि अगर आपने उस बिजनेस की, जिसको आप बिजनेस करना चाहते हो, उस बिजनेस की अगर नौकरी की है ना, तो आपको सफल बिजनेसमैन होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये भी मारवाड़ी लोगों से यहां से आया। बहुत ही सम्मानित लोग हैं और ऐसे लोगों का जरूर आदर करना चाहिए। एक बहुत खास बात है उनमें जो हम सबको सीखनी चाहिए, और जो हमारी बेड़ियां है ना, वो शर्म है। वो शर्म नहीं करते। अगर आपने बिजनेस में शर्म कर ली तो समझिए आप बिजनेस कर ही नहीं सकते हो। मैं हर बार ये बोलता हूं, हर वीडियो में बताता हूं, शर्म की बेड़ियां जिसने तोड़ दी वो बड़ा बिजनेसमैन बन गया। देखिए, बिजनेस ये नहीं है कि आप शर्म करते रहो। अगर आपने शर्म छोड़ी तो बिजनेसमैन बने। अब एक चीज मैं आपको यहां पे बताऊं कि मैंने 200 रुपए का जो चैलेंज रखा था, वो इसीलिए था, और मैं आगे भी चैलेंजेस आपके सामने लाऊंगा, तो वो इसीलिए था कि आपकी शर्म की बेड़ियां टूटे। देखिए, शर्म अगर छूट गई ना, एक बार आपके अंदर से शर्म निकल, मैं ये नहीं कर रहा हूं कोई गलत काम करने के लिए या कुछ ऐसा नहीं, बट बिजनेस में एक शर्म होती है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, यार ये करूंगा तो लोग ऐसा बोलेंगे। कोई नहीं बोलेगा, और जो बोल रहा है बोलने दो। आपका परिवार है, आपके रुपए हैं, आपका जीवन है। जब आप सफल हो जाओगे तो वही जो अपोजिट अगर बोल भी रहे हैं ना, तो वो गुण गाएंगे। पता है, हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए यही गुण गाया जाता है। जैसे अंबानी के लिए गाया जाता है कि वो भाई पकौड़े बेचते थे या पेट्रोल पंप में नौकरी करते थे और आज यहां पहुंच गए। गुण गाया जाता है ना, कि नहीं गाया जाता? एमडीएच के जो किंग है, उनके लिए कहा जाता था वो कहां छोटी सी दिल्ली में दुकान करते थे और कितनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक। जितना नीचे से आप स्टार्ट करोगे और जितना ऊपर जाओगे उतनी बड़ी कहानी बनेगी। इस बात को समझते हुए आप नीचे से स्टार्ट करो। शर्म आने की जरूरत नहीं है। आप अगर शर्म छोड़ोगे तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जरूर बनोगे। एक बहुत ही अच्छी बात कही जाती है कि शेर के बच्चे को शिकार और मारवाड़ी के बच्चे को व्यापार सिखाया नहीं जाता, वो अपने आप ही आ जाता है। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो मैंने अभी बताई है। बिजनेस में जो गुण है वो यही है। अगर आप ये सारे गुण फॉलो करते हो, अगर आप सफल बिजनेसमैन हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो आप अपना जरा पीछे बैकग्राउंड झांकना।
सब कुछ यही मिलेगा। अगर आपने ये किया है तो सफल है। और अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो ये बात याद रखना कि ये चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। अगर आपने नौकरी की तो अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। अगर आपने, और एक चीज, हाँ, नौकरी से बात एक याद आई कि अगर आप नौकरी कर रहे हो, देखिए नौकरी करनी ही चाहिए। मैंने आपसे पहले बोला 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, लेकिन नौकरी टारगेट नहीं होना चाहिए। टारगेट हमेशा होना चाहिए बिजनेस। नौकरी स्टार्टिंग में ठीक है, स्टार्ट करने के लिए ठीक है और करनी ही चाहिए, लेकिन आपका जो ये नहीं कि कंफर्ट जोन में चले गए, नौकरी कर रहे हैं कंफर्ट जोन में चले गए कि आराम से भाई क्या है 50-60 हजार रुपए आ रहा है, 1 लाख रुपए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यही से स्टार्ट होती है आपके पतन की कहानी। आप रुक जाते हो। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो नौकरी ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग है और मैं इसके जो पैसे हैं इससे बिजनेस स्टार्ट करूंगा। हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए, अपने दिमाग में ये 100% रख लो कि नौकरी आज मैं जरूर कर रहा हूं लेकिन कल मैं बिजनेस जरूर करूंगा। क्यों? उसके पीछे का मैंने एक बार बताया भी है कि कुआं खोदोगे एक बार, अगर आप एक आज कुआं खोद रहे हो, अगर आज एक आप कुआं खोद रहे हो तो सिर्फ अपने लिए नौकरी करके अगर आपने वो कुआं खोदा है, यानी जैसे नौकरी की और आपने वो समझ लीजिए कुआं खोदा, तो क्या है, नौकरी की उससे खाना कमाना चल रहा है और कैसे ही कुआं खोदा और पानी पिया, लेकिन कल फिर आप अपने बच्चे से कहोगे भाई कुआं खोद, भाई कुआं खोद, तो ऐसे नहीं चलता है ना। कितने लोग कुआं खोदेंगे और कभी कोई कुआं खोदने में असफल हो जाएगा, वहीं से आपकी पीढ़ी निगेटिव में जाने लगी। लेकिन अगर बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन ने एक बार मेहनत की, कुआं खोदा है, तो उससे उसका परिवार भी पानी पिएगा, यानी उसका परिवार तो बिजनेस आगे करेगा ही करेगा, साथ में पूरी कम्युनिटी पानी पिएगी, जो उसके बिजनेस से जुड़ेगा वो भी पानी पिएगा, यानी वो भी पैसे अर्न करेगा। आप कितने लोगों को रोजगार दे सकते हो? अगर अंबानी ने भी यही सोचा होता कि नौकरी करेंगे, अगर मित्तल ने भी यही सोचा होता कि नौकरी करेंगे, अगर बजाज, रतन टाटा, सब ने यही सोच लिया होता अब नौकरी करेंगे, तो भाई फिर क्या होता? फिर इस देश में नौकरियां कहां से आती हैं? सब कुछ तो वही दे रहे हैं। हमें भी यही सोचना है कि ठीक है आज मैं नौकरी कर रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास धन उतना नहीं है जितना एक बिजनेस के लिए चाहिए, लेकिन शरारत नहीं करनी। 5-6 बजे के बाद तो अपना टाइम है ना, बस उसके बाद सोचिए कि 2 घंटे क्या कर सकते हैं। आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता, आप उस 2 घंटे का कितना यूज कर सकते हैं। कब वो 2 घंटे आपके 6 घंटे में बदल जाएंगे, कब वो 2 घंटे आपके 8 घंटे में बदल जाएंगे, कब वो 2 घंटे आपके 24 घंटे में बदल जाएंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। और हो सकता है कि आप अगले अंबानी हो सकता है। बड़ी बात लग रही होगी, हो सकता है आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई हो, लेकिन ये बात सत्य है। अगर अंबानी ने भी उस समय यही सोचा होता कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं, बस पेट्रोल पंप पे मैं पेट्रोल डालूंगा, तो आज इतने लोगों को जॉब ना मिल रही होती। टाटा ने भी अगर यही सोचा होता तो इतने लोगों को जॉब ना मिल रही होती। तो छोड़िए शर्म, ठीक है नौकरी कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कीजिए, बस शर्म छोड़िए और सीख के बिजनेस स्टार्ट कीजिए, बिना सीखे ना कीजिएगा। मारवाड़ियों से हम लोगों को इतनी ज्यादा अच्छी सीखें मिलती हैं। मैंने आज वो सारी की सारी चीजें आपको बताई। कोशिश है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनो, आप अच्छे से पैसे कमाओ, और अगर आप पैसे कमाओगे तो देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, आपकी भी इकोनॉमी बढ़ेगी और देश एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन पे आएगा। देखिए वही देश सक्सेसफुल होता है जो देश अच्छे बिजनेसमैन जिस देश में होते हैं, वो देश बहुत आगे जाता है और बहुत ही डेवलप करता है। इसी बातों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं, अगले नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए नमस्कार।